सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, हमने पिछला जो वीडियो बनाया था सीआरपीएफ ट्रेड्समैन को फिजिकल डेट को लेकर, तो उसके नीचे बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर लंबाई में छूट किस किस को मिलेगी और छूट के लिए हमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ेगा लंबाई में छूट के लिए। क्योंकि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में लंबाई में छूट मिलती है, लेकिन इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ेंगे और किस किस बच्चे को छूट मिलेगी। ओबीसी कैटेगरी को छूट मिलेगी या एसटी को या एसटी को या ईडब्ल्यूएस को, किसको छूट मिलेगी और इसके लिए आपको कौन सा डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ेगा, कहां से बनवाना पड़ेगा। आइए इस वीडियो में सारी चीजें हम एक एक करके जानते हैं। और जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए हैं, तैयारी में लग जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों जो सूचना आ रही है कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का जो फिजिकल है बहुत जल्द एडमिट कार्ड आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज और जान लीजिए, फिजिकल में और भी बच्चे कमेंट किए थे कि फिजिकल में हमें कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना होगा। तो देख लीजिए, जब आपका सीआरपीएफ में पीटी पीएसटी होगा तो डॉक्यूमेंट जो आपका एडमिट कार्ड होगा, आपका आधार कार्ड या आपके पास कोई भी पहचान पत्र जिस पर आपका डेट ऑफ बर्थ अंकित हो, वह पहचान पत्र आपको लेकर जाना होगा। जैसे आधार कार्ड है, आप आधार कार्ड भी लेकर जा सकते हैं। ठीक है, स्कूल का जो 10th का मार्कशीट है वो भी लेकर जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी लेकर जा सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो आप पहचान के तौर पे लेकर जाइएगा, उस पे आपका डेट ऑफ बर्थ जो एडमिट कार्ड पे है, जो आपने ऑनलाइन अप्लाई करते समय डेट ऑफ बर्थ दिया था, वो सेम होना चाहिए। और साथ में आप लोगों को जो आप अप्लाई करते समय आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो मिला था, वह एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जाना है। तो 3 डॉक्यूमेंट, पहला एडमिट कार्ड, ठीक है, इसके बाद आपको आधार कार्ड और इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म। ये तीनों चीज आप लोगों को फिजिकल में लेकर जाना है। बाकी ना आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फिजिकल में चेक होगा, ना आपका 10वीं का मार्कशीट चेक होगा, ना कुछ चेक होगा, लेकिन फिजिकल में ही जो है आपकी लंबाई और छाती मापी जाएगी। तो यहां पर लंबाई के छूट के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए। कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, आइए इस वीडियो में जान लेते हैं। दोस्तों देख लीजिए, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जो लंबाई रखी गई है, पुरुष के लिए 170 सेंटीमीटर, ओबीसी पुरुष, यूआर, एसटी, ईडब्ल्यूएस। ठीक है, ये देख लीजिए, ये चाहे भारत के किसी भी राज्य का हो, बिहार का हो, उत्तर प्रदेश का हो, राजस्थान का हो, हरियाणा का हो, पंजाब का हो, कहीं का भी हो, लंबाई उसका 170 सेंटीमीटर लंबाई लगेगी। ओबीसी, यूआर, एससी, ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, देख लीजिए यहां पर। और महिला की 157 सेंटीमीटर देख लीजिए। और इससे जो आप सोचते हैं कि लंबाई मेरा कम लग जाएगा, नहीं, 170 सेंटीमीटर लंबाई लगेगी। ठीक है, जब आप लोग जाइएगा, क्योंकि इसमें RFID द्वारा रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस तो फिजिकल में है ही, लेकिन आपका डिजिटल चेक किया जाएगा लंबाई। ठीक है, डिजिटल चेक किया जाएगा और लंबाई 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन सीआरपीएफ ने अपने नोटिफिकेशन में लिखा है, देख लीजिए यहां पर क्या लिखा है, ऊपर बताए अनुसार अभ्यर्थी को कुछ श्रेणियों की ऊंचाई में छूट की अनुमति है। ऐसे अभ्यर्थी के लिए ऊंचाई का छूट मानक निम्नलिखित है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का यह सवाल था और आज से नहीं, काफी दिनों से बच्चों का सवाल था, कह रहे भाई लंबाई में हमको छूट मिलेगी, हमारा लंबाई कम है, हमको छूट मिलेगी, हमको छूट मिलेगी। देखिए दोस्तों, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का नोटिफिकेशन में जो लिखा है, लंबाई केवल अनुसूचित जनजाति के सभी उम्मीदवार, लंबाई 162.5 सेंटीमीटर, महिला 150 सेंटीमीटर, पूर्वोत्तर राज्य के सभी अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार, वामपंथी उग्रवाद प्रभावी जिलों के सभी अनुसूचित को। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि देख लीजिए यहां पर, मान के नहीं, यहां पर जो ओबीसी कैंडिडेट हैं, जो एससी हैं, जो एसटी हैं, जो ईडब्ल्यूएस हैं और जो यूआर है, इसमें से लंबाई में छूट न ओबीसी को मिलेगी, न एससी को, न ईडब्ल्यूएस को, न यूआर को। लंबाई में छूट केवल एसटी कैंडिडेट को मिलेगी, चाहे वो बिहार से हो, उत्तर प्रदेश से हो, राजस्थान से हो, हरियाणा से हो, पंजाब से हो, असम से हो, कहीं से भी हो। लंबाई में जो छूट सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में मिलेगी केवल एसटी कैंडिडेट को। एसटी कैंडिडेट जो अनुसूचित जनजाति है, उनको लंबाई में छूट मिलेगी। और उसको भी लंबाई में छूट दिखाने के लिए ऐसे नहीं कि वहां पर जाकर बोलेगा सर हम एसटी कैंडिडेट है, नहीं, उसको भारत सरकार का जाति प्रमाण पत्र
जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट से बनता है उस पर डीएम का, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का सिग्नेचर होना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट में जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए एससी कैंडिडेट को, तब जाके वहां पर उसको लंबाई में छूट दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि फिजिकल में जाइएगा और बोलेगा सर हम एसटी हैं, आपके फॉर्म पे नहीं, एसटी जो आप बोलेगा कि हमको लंबाई में छूट चाहिए तो आपको वहां पर दावा प्रस्तुत करना पड़ेगा कि देखिए सर मेरे पास क्या है और हमको छूट चाहिए। बाकी ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस, यूआर को छूट नहीं मिलेगी। ये कान खोल के सुन लीजिए। अब बहुत सारे बच्चे हैं जिनका कहना है कि भैया हम जो है लंबाई मेरा इतना है, हम अपने घर पे मापे हैं, लंबाई मेरा 170 है, लेकिन भर्ती में जाएंगे ये होगा वो होगा। तो दोस्तों देख लीजिए, हम आपको बता देते क्योंकि भैया लंबाई के कारण हम भी 2021 में एसएससी जीडी से आउट हुए हैं। लंबाई के कारण मुझे पता है लंबाई, पता है मेरा लंबाई कितना मापा गया था, और फाइनली दोस्तों मेरा इतना नंबर था। मैं पहली बार 2021 में एसएससी जीडी का एग्जाम दिया था, ठीक है, पहली बार। मैं बाहर में कहीं पर कंपनी में काम कर रहा था, घर पे आया, ऐसे ही मेरे गांव के लोग बोले कि एसएससी जीडी का तैयारी करते हैं, भर्ती आई है, चलो तैयारी करते हैं, ठीक है। फिर हम दोस्तों गए उसमें अप्लाई किए, ठीक है। अप्लाई करने के बाद मेरा एग्जाम हुआ, ठीक है। एग्जाम हम देंगे, मेरा जो है 69 नंबर था, 100 नंबर का एग्जाम हुआ था। पहले निगेटिव मार्क नहीं होता था, हम लोग बॉर्डर एरिया से हैं भाई, कुछ भी होता, यदि मैं हो जाता तो आज मेरा एसएसबी हमको कन्फर्म। हम लोग हमारे एरिया में जितने भी बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनका कहीं ना कहीं कम भी कट ऑफ जाता है तो उनको सशस्त्र सीमा बल एसएसबी मिलता है, ठीक है। लेकिन लंबाई में हमको वहां पर छांट दिया गया, ठीक है। लेकिन हमने वहां पर एक चीज देखा जो आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। हमने वहां पर दोस्तों एक चीज देखा, जैसे मैं बोल रहा हूं कि सर मेरा लंबाई 170 सेंटीमीटर है, लेकिन अगला बंदा जो वहां पर सीआरपीएफ का जवान है, जो बीएसएफ का जवान, नाप रहा है तुम्हारा तो 69.5 सेंटीमीटर है, 1 इंची कम है, 2 इंची कम है, ठीक है। लेकिन हमने देखा कि कुछ बच्चे ऐसे थे जो किसी और भर्ती में, जैसे सीआरपीएफ में, ठीक है, या इससे पहले एसएससी जीडी में, या असम राइफल्स में, या आईटीबीपी में, या सीएसएफ में, उन्होंने अपनी लंबाई, जो उनका लंबाई में वो क्वालिफाई किए थे 170 सेंटीमीटर। मैंने वहां पर एक चीज देखा, ठीक है दोस्तों, और उन्होंने बोला कि देखो सर हमने इससे पिछली भर्ती में 170 सेंटीमीटर लंबाई क्वालिफाई किया है, मेरे पास देखो ये है, और उस स्टूडेंट के पास था। क्योंकि जब भी आप किसी भी फिजिकल क्वालिफाई करते हो तो फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद एक लिस्ट मिलता है, आपको एक स्लिप मिलेगा जिसमें फिजिकल क्वालिफाई लिखा होता है, हाइट क्वालिफाई लिखा होता है, रनिंग क्वालिफाई लिखा होता है, चेस्ट क्वालिफाई। उन्होंने देखा कि उस स्टूडेंट ने वहां पर दिखाया कि देखिए सर मेरे पास है, जहां पर मेरी लंबाई 170 सेंटीमीटर मापी गई थी और मैं एक्यूरेट आया था, मेरे पास था, मैंने देखा, उन बच्चों को जाने दिया फिजिकल के लिए, ठीक है। तो इसी तरह से यदि आप सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जाइएगा, यदि आपके पास लंबाई पहले से, यदि आप 170 सेंटीमीटर क्वालिफाई हैं किसी भी भर्ती में, और आपके पास कोई प्रूफ है कि देखिए मैं फिजिकल 2022 में, 23 में, या 24 में, या 25 में मैंने 170 सेंटीमीटर लंबाई क्वालिफाई किया था, यदि आपके पास स्लिप हो तो स्लिप जरूर लेकर जाइएगा, जिस भी स्टूडेंट को लंबाई पे डाउट है, ठीक है, समझ गए ना। तो ये प्रूफ जरूर लेकर जाइएगा। तो इसीलिए दोस्तों आपके पास यदि पिछला पीएचडी का कोई भी 170 सेंटीमीटर क्वालिफाई का प्रूफ हो, जरूर लेकर जाइएगा और वहां पर दावा पेश कीजिएगा कि नहीं सर देखिए मेरी लंबाई तो 170 सेंटीमीटर है, मैं इससे पहले क्वालिफाई हूं। ये सब चीजें आप लोगों को दिखाना है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों देखिए हर बार यही होता है, मैंने देखा है कई बार, यदि आप घर पे आपका लंबाई 170 सेंटीमीटर है तो वहां पे जाके आपका लंबाई 69.5 सेंटीमीटर। दोस्तों मेरे गाँव के लोग यकीन नहीं कर रहे थे कि भाई तुम्हारा लंबाई कम में तुमको छांट दिया गया। लेकिन जब हम उनको फिजिकल का जो रिजेक्ट लिस्ट होता है जिसमें नॉट मेजरमेंट लंबाई डिस्क्वालीफाई, मैंने वो दिखाया तो लोग आश्चर्य करे, भैया इतने लंबाई 170 सेंटीमीटर, तुम्हारा लंबाई इतना हो लंबाई, फिर लंबाई में छांट दिया। तो जी हाँ, इसीलिए दोस्तों बोलते हैं कि तैयारी अपनी जारी रखिए और अपनी लंबाई एक बार जरूर चेक करवाइए, और लंबाई 170 सेंटीमीटर वाले ही बच्चे को सीआरपीएफ में लिया जाएगा, ठीक है। तो तैयारी में लगे रहिए। आज आप लोगों को इस वीडियो में पता चल गया होगा कि लंबाई में छूट किस स्टूडेंट को मिलेगा, ठीक है। तो मिल गया तो तैयारी में लग जाइए। बाकी जो भी सूचना आएगी हम वीडियो बना देंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।